जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज हम ऐसे महान भक्त महान संत का चरित्र गुणगान करने जा रहे हैं जो मात्र 21 साल की उम्र में वो उपलब्धि हासिल किया जो अच्छे अच्छे संत महात्मा का होता है। उनकी मनोदशा मनोभाव उस इंद्रियों का समन उसी प्रकार हुआ जो एक सिद्ध योगी सिद्ध महात्मा का होता है ना। तो आज हम श्री संत ज्ञानेश्वर जी का चरित्र गुणगान करने वाले हैं। और एक चीज और बता दूं कि भगवान के चरित्र के गुणगान से ज्यादा भक्त के चरित्र के गुणगान करने का लाभ होता है। बहुत बड़ा लाभ है। भक्त का जो गुणगान करता है वो बहुत जल्दी उस अवस्था में चला जाता है जिस अवस्था में भगवान का गुणगान करने से प्राप्त होता है। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है कि इनके पिता का नाम श्री विठल पंत जी था और इनकी माता का नाम रुक्मणी था। विठल पंत मन से वैराग्य स्वभाव के और धर्म का आचरण करने वाले, लेकिन ये जो है क्या नाम से गृहस्थ हो गए, शादीशुदा हो गए, लेकिन फिर भी इनका मन गृहस्थ में न लगा, है ना। किसी दबाव बस शादी हो गई होगी। तो ये काशी गए और श्री रामानंदाचार्य जी जगत गुरु, तो उनके सानिध्य में इन्होंने गुरु कृपा प्राप्त कर ली, उनके गुरु मंत्र से दीक्षित हो गए और बैरागी हो गए। अब देखिए इनकी पत्नी धर्मवती वो भी थी। अब बेचारी घर में परेशान अकेले कि भाई गए तो गए काशी लौटे नहीं, इस तरह वो परेशान थी। अब वो भगवान से नित्य प्रार्थना करती कि हे नारायण हे गोविंद इनको लौटा दीजिए। अंत में एक बार भगवान की कृपा ऐसी हुई कि श्री रामानंदाचार्य जी उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो इनको पता चला कि वो जगत गुरु हैं और वो जो कष्ट हर देते हैं। तो जहां रुके हुए थे वहां ये रुक्मणी मैया गई, उन्होंने सेवा भाव अर्पण किया, बड़ा प्रसन्न हुए, बोले मांगो जो वरदान मांगना हो। उन्होंने कहा नहीं, वो सेवा भाव प्रसन्न हुए, उन्होंने ऑटोमेटिक कहा पुत्रवती हो, क्योंकि इनका देखा सब सुहागिन वाला सब काम था, पहने थी सब पूरे वेशभूषा, इसलिए उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है आपके वरदान को मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरे पति जो है काशी गए और काशी से आज तक लौटे नहीं, और ये है कि वो जिंदा है लेकिन है कहाँ मुझे नहीं मालूम। श्री रामानंदाचार्य जी ने अपने योग शक्ति से देखा तो वो बोले कि ये तो यही है, और उन्होंने झूठ बोला था वहां से दीक्षा देने के लिए कि मैं बैरागी हूं, मेरा कोई नहीं संसार। हालांकि उन्होंने समझाया गया कि आप जाओ और गृहस्थ धर्म का पालन करो, और ऐसी ये सुलक्षणा पत्नी है इसको त्याग करने से आपको पाप लगेगा। तो गुरु आज्ञा से वो पुनः गृहस्थ जीवन में आ गए। जब पुनः गृहस्थ जीवन में आ गए तो जो वहां के कपटी ब्राह्मण थे उन्होंने इनका परित्याग कर दिया, पूरी समाज मिलकर। अब जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। जिसको धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म कुल में पैदा होने भर से ब्राह्मण नहीं होता वो। तो ऐसे ब्राह्मण थे वहां, अभी आज भी हैं, है ना। तो वो जो है उनको परित्याग कर दिए, उनको कोई दुख नहीं था। फिर धीरे धीरे इनके 4 बच्चों का जन्म होता है। इनके पहले बेटे का नाम निवृत्ति, फिर ये श्री संत ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्ताबाई, ये 4 इनकी संतानें थी। चारों संतानें धीरे धीरे बड़ी हुई, लेकिन गांव में तिरस्कार भाव था हर घर में। तो गांव वालों ने कहा अगर तुम पति पत्नी अपना यहाँ से प्राण दे दो कहीं जाके तो हम इन बच्चों को संभाल लेंगे, बच्चे दोषी नहीं है। इन पति पत्नियों ने सोचा कि चलो बच्चों का भविष्य कम से कम, उसमें समाज मायने रखता था। आज का परिवेश होता तो बोल देते जब मर, कोई मतलब ही नहीं, ना माता पिता से मतलब नहीं तो समाज से क्या लेना देना, बहुत ज्यादा। तो वो गए गंगा यमुना के संगम में, उन्होंने प्राण दे दिया। अब इनमें सबसे जो विलक्षण स्वभाव, सब थे विलक्षण के, सब एक एक ग्रेड के संत थे, लेकिन सबसे ज्यादा विलक्षण शक्ति श्री संत ज्ञानेश्वर जी में थी, क्योंकि कहते हैं कि इनका जन्म भी उसी योग में हुआ था जिस योग में श्री कृष्ण पैदा हुए थे। वही रात, वही सब दिन, सब ग्रह नक्षत्र। तो यहां तक कहा जाता है कि कृष्ण के अंशावतार है। अब ये धीरे धीरे बड़े हुए,
संत ज्ञानेश्वर जी समाज में पहुंचे, बोले कि भाई हम लोगों का भी ये जनेऊ संस्कार कर दीजिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जनेऊ संस्कार हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनका जो जो धर्म के उस समय ठेकेदार थे, वो बड़ा ठेकेदार जब तक अनुमति नहीं देगा। ठेकेदार मैंने इसलिए बोला कि ये मतलब एक मतलब बालकों के प्रति जब ये कोई भी धर्म समुदाय इस तरह का व्यवहार करे तो वो धर्म समुदाय नहीं है। फिर वो वहां पहुंचे तो उन्होंने, ये बालक थे, इनकी बुद्धि भले विलक्षण थे लेकिन बालक तो बालक, तो इन्होंने सोचा कि मैं वेद गायन करूंगा उन ब्राह्मणों के सामने तो क्या नाम से वो मुझे स्वीकार कर लेंगे। इन्होंने वेद गायन शुरू किया। और एक कहावत बनी है हिंदी में हम लोगों के गांव में कि ठाड़ भैंस के आगे बीणा बाजे, ठाड़ भैंस पगुराए। मतलब भैंस के आगे बीण बजाओगे तो क्या करेगी? मतलब चुगाली करेगी, जुगाली सॉरी, है ना? तो जुगाली करेगी, उससे क्या लेना देना। उसी तरह वो ब्राह्मण सुनने वाले, वो क्या मतलब कि ये इतना छोटा बालक, उसके भाव को न देखते हुए उन्होंने कहा तुम्हारे वेद गायन से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ा, बोला कि वेद गायन मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं वेद गायन आपका इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं ये मतलब सिद्ध करना चाहता था कि मैं भी ब्राह्मण के कर्मों से युक्त हूं। और जहां वेद गायन वाली बात है तो बगल में एक भैंस खड़ी थी, तो बोले ये भैंस वेद गायन कर सकती। बोले ऐसे फेंकते हो? तो उन्होंने हाथ रखा और भगवान का स्मरण किया। उस मुंह से उन्होंने जितने श्लोक बोले थे वो भैंस बोलने लगी। बहुत चमत्कारी महात्मा। अब आपको इसी तरह इनके दो चमत्कार और बताऊंगा। हालांकि भक्तों का जीवन चमत्कार से बड़ा होता है, वो चमत्कार करते या नहीं। फिर वो जो अंधविश्वासी ब्राह्मण थे उनका दिमाग तो कुछ खुला कि यार भैंस से वेद बुलवा सकता है तो ये है ब्राह्मण। तो उन्होंने उनका वो किया और फिर इनको अनुमति दे गई। ये वो हो गए, क्या नाम से, मतलब जनेऊधारी हो गए, इनका प्रतिबंध हुआ। अब इसके बाद फिर भी इनकी घर के स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में थी। अब ये किसी तरह भिक्षा यापन करके कुछ लाते और लाने के बाद जो है तो खाते पीते। तो एक दिन का संजोग था कि इनको मात्र भिक्षा में आटा मिला। और आटा मिला तो मुक्ताबाई जो थी इनकी बहन, उन्होंने कहा कि भैया आज आटा मिला है। तो उन्होंने कहा ठीक है रोटी बना लो। तो मैंने बोले कि रोटी बनाने के लिए तवा है नहीं। तो तवा नहीं है तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा तवा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लेटे जाता हूं और तुम मेरी पीठ में रोटी धरते जाओ, रखते जाना बना बना के, सब बराबर हो जाएगा। मुक्ता भाई ने कहा कि भाई ये सेकना है, इसको चिपकाना नहीं। बोले तुम रखते जाना। ये लेट गए और भगवान का स्मरण, सीताराम सीताराम सीताराम, और वो रोटी बना के रखने लगे। रोटी जिस प्रकार हम लोग पूड़ी तलते हैं इस प्रकार रोटी फूलने लगी, इतना अद्भुत तेज। एक बार और विलक्षण कथा इनकी सुनिए। एक चांगदेव नाम के मतलब संत थे, उनको अपनी सिद्धियों का बड़ा घमंड था और वो सिद्धियां उनके पास बहुत सारी थी। तो उन्होंने सुना कि एक बालक है लगभग 20 वर्ष के अंदर का, वो जो है तो भैंस से वेद बोलवा देता है और मतलब पीठ के ऊपर रोटी सेकर जाती है उसके यहाँ। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए अहंकार भाव से कि मैं उसको पराजित कर दूंगा। ये एक चबूतरा में बैठे थे, दीवार टिकी हुई थी। चबूतरा मतलब बना रहता है जैसे गांवों में, मिट्टी का चबूतरा था, उसी में दीवार खड़ी थी। संत ज्ञानेश्वर जी बैठे भगवान के चरित्र का अनुकरण कर रहे थे। इन्हें चांगदेव को वहां से उनके शिष्यों के साथ आते देखा तो ये समझ गए कि ये परीक्षा लेने आ रहा है। तो इन्होंने चबूतरे और दीवार को आदेश करा, बोला जिस स्थिति में मैं बैठा हूं, जिस स्थिति में सब पोजीशन है, इसी स्थिति में चांगदेव जी का स्वागत किया जाए चल के। तो चबूतरा सहित दीवार चल दी और चबूतरा में बैठे हैं ये पहुंच गए चांगदेव के पास। चांगदेव देखे तो बढ़ा के वो शेर की सवारी करते, बढ़ा के नीचे गिर पड़े कि हे नारायण, मैं तो एक मान लो ठीक है सजीव मतलब के ऊपर बैठा हूं और ये तो निर्जीव के ऊपर बैठा है ना, चबूतरा दीवार कहाँ चलने वाली, तो इसका मैं सामना कहां से करूंगा। वो चांगदेव इनको गुरु बना लिए बना। और ऐसे महापुरुष, ऐसे चमत्कारिक भक्त, ऐसे महान संत ने 21 साल 5 महीने
और मात्र 3 दिन, इतनी इनकी पूरी आयु थी, और ये समाधि ले ली। ये महाराष्ट्र का गौरव है, ये महाराष्ट्र के हैं, और महाराष्ट्र में अभी आज भी इनका संप्रदाय है वारकरी नाम का, वारकरी नाम का। ये संप्रदाय जो है ये इन्हीं के ये मतलब संस्थापक है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग ज्ञानेश्वर तो नहीं बन सकते, लेकिन ज्ञानेश्वर जी के रास्ते में चल सकते हैं, है ना, उनका अनुकरण कर सकते हैं। हम भी भगवान का अगर मात्र एक मन में दोष, हम सिर्फ इसलिए आदमी परेशान है कि वो दूर करना नहीं चाहते, है ना। सब चाहता है कि मतलब बता ना पैसा, दाम, रुपया, पैसा, लेकिन सही रास्ता नहीं चुनना चाहता। इस रास्ते में है सब कुछ है तो एक ही चीज, है ना, उसके अलावा दूसरा संसार कुछ है नहीं, मिथ्या है। तो आप सीताराम 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 बढ़िया, भगवान का नाम भजन कीर्तन करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय सीताराम।